रीता सिन्हा आए थे, सो उनका वो बायोलॉजिक्स हम कहते हैं, वो एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। वो महीने में एक बार वो इंजेक्शन लगाने का ज़रूरत पड़ता है और कुछ दिन के बाद हर 3 महीने में वो इंजेक्शन लगाने का ज़रूरत पड़ता है। सो रफली आपको 6 महीने का वो पूरी की पूरी कॉस्ट, पहले तो बहुत बहुत खर्चा लगता था, 10 लाख ऐसा भी होता था, बट अभी बहुत कम हो गया, 1.5 लाख लगता है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का थेरेपी के लिए। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पेशेंट का स्टेरॉइड का यूसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और स्टेरॉइड से आने वाला साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और जब से मिसेस रीता सिन्हा को हमने वो इंजेक्शन शुरू किया, आप भी पेशेंट और पेशेंट अटेंडर से पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टेरॉइड हम ऑलमोस्ट बंद करने का स्टेज तक चला गया। अभी हम स्टेरॉइड भी नहीं दे रहे पेशेंट को। पहले तो वो पेशेंट काफ़ी बार स्टेरॉइड लेने का ज़रूरत पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होने का ज़रूरत पड़ा, अभी वो सारे कम हो गया। इस बार जब हमारे पास आए तो बेसिकली वायरल न्यूमोनिया के लिए आए थे। सो इधर वायरल न्यूमोनिया पकड़ गया था, सो हमारे पास आए थे, बट ऑक्सीजन काफ़ी कम थे, 82% थे लगातार। उसके बाद ऑलमोस्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एडवांस्ड सपोर्टिव केयर देने के बाद अभी पेशेंट दोबारा ऑक्सीजन 96 तक पहुंच गया और पेशेंट अपना लाइफ जी रहे। सो बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट होता है, बट जनरल पॉपुलेशन को भी और ट्रीट करने वाला डॉक्टर्स को भी ये अवेयरनेस चाहिए। अगर ऐसा है उनको पता चलेंगे तभी वो सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा से एक और सवाल होगा कि कोरोना पीरियड में आप क्योंकि लंग्स एक्सपर्ट हैं, उस एज में लंग्स के ऊपर काफ़ी इफेक्ट हुआ। मेरा सवाल आपको दो है। एक पहला ये है कि जो उस समय अफेक्टेड हुए थे उनकी अभी स्थिति क्या है, और जिनका आपने ट्रीटमेंट किया था उनकी अभी स्थिति क्या है। सो अभी आपने पहले भी मीडिया में और रिपोर्ट्स में देखा होगा, फाइब्रोसिस, वो टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। फाइब्रोसिस का मतलब एक बार वायरल इन्फेक्शन आया, उस वायरल इन्फेक्शन से आपका लंग काफ़ी अफेक्ट हो गया। बट हमारा ऑब्जर्वेशन है, अभी तो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुका है कोरोना आके। ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स में वो पूरी कितना भी निशान था लंग्स में, वो रिपीट स्कैन्स में पूरी की पूरी ठीक हो गया था। सो सिर्फ 5%, 5 मैक्सिमम हम कह सकते हैं 5 से 10% का पेशेंट में, उन पेशेंट में किसी को सीवियर कोविड न्यूमोनिया आया था, उसमें वो फाइब्रोसिस अभी भी रहता है। ऐसा पेशेंट में किसी का फाइब्रोसिस काफ़ी सीवियर था, उन पेशेंट्स में हमने लंग ट्रांसप्लांटेशन भी किया है। और लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट का अभी कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ज़रूरत नहीं है और अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे। अब ये फाइब्रोसिस हम कुछ कहते हैं, सिमिलरली दूसरी प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो आईएलडी कहते हैं। आईएलडी का मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, वो काफ़ी रहता है। उन पेशेंट को भी किसी का ऐसा लंग काफ़ी अफेक्ट चुका है और वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, उस पेशेंट को भी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड लाइफ। आपको कैसे किडनी खराब हो गया तो आप डायलिसिस में डालते हैं, उसके बाद डायलिसिस से निकालना है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करते। ऐसे अगर हमारा लंग्स खराब हो गया तो हम पहले ऑक्सीजन में डालते, अगर ऑक्सीजन का ज़रूरत ऑलमोस्ट परमानेंट बन चुका है, उसी वक्त हम लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है ऑलमोस्ट काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, 70 साल में, 80 साल में, तभी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन का चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मान लो आपने किसी वक्त पेशेंट को ऑक्सीजन में जा रहे, उसी वक्त हमने उसको लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्क्रीन करके लंग ट्रांसप्लांटेशन किया तो आउटकम्स भी बहुत अच्छा है। इसलिए वो अवेयरनेस चाहिए। कभी भी आपको ऑक्सीजन में जाने का ज़रूरत पड़ा किसी लंग कंडीशन की वजह से परमानेंटली, तभी आप इमीडिएटली लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचना है। लंग ट्रांसप्लांट का जो करते हैं उसका कॉस्ट कितना आता है। क्या सर बताएंगे और अभी आपको? नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में तो कोई उम्मीद नहीं है। अस्पताल सिर्फ हैदराबाद में ही है और कहीं अभी फिलहाल नहीं है सर। तो अगले 4-5 साल तक तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है सर। आगे का तो 5 साल के बाद ही बोल सकते हैं। का मतलब है लंग्स में पानी भर गया है, तभी हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूशन। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई बार आप प्लूरल एफ्यूशन के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट कुछ जगह पे वो प्रॉपर एवेल्यूएशन नहीं होते, इमीडिएटली टीबी का मेडिसिन दे जाते हैं। बट हमने यही देखा है, जब तक आपने सही से एवेल्यूएट नहीं किया तब तक टीबी का मेडिसिन नहीं देना है। क्योंकि ऐसा काफ़ी पेशेंट को, एफ्यूशन का पेशेंट को जब हमने एडवांस प्रोसीजर्स किया, मान लो अगर अंदर जाके कैमरा डाल के बायोप्सी लिया, हमको काफ़ी पेशेंट्स में कैंसर निकला। सो अगर किसी ने स्मोकिंग किया है या किसी को अनडायग्नोस्ड प्लूरल एफ्यूशन रहते हैं, इसका मतलब आपने पानी का टेस्ट किया, उस टेस्ट में रिपोर्ट सही से नहीं आया, उनको सीधा टीबी मेडिसिन नहीं देना है। उनमें फर्दर सिंपल प्रोसीजर्स है, थोरकोस्कोपी हम कहते हैं।
छोटा सा एनेस्थीसिया देते, कैमरा डालते, अंदर जाके देखते, बायोप्सी निकालते, उसमें हाथ की हाथ पता चल जाएंगे पेशेंट का टीबी है या कैंसर है। अगर कैंसर है हम जल्दी पकड़ सकते हैं, उसके लिए सही से इलाज कर सकते हैं। बट अगर मान लो आपको सच में टीबी नहीं है, आपने टीबी का दवाई दिया, वो सच में कैंसर था, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे, वो कैंसर भी एडवांस स्टेज में चले जाते। इसलिए जब भी फेफड़े के अंदर पानी रहता है उसका एवेल्युएशन ज़रूरी है। सीधा टीबी का दवाई नहीं देना है, वो पानी निकाल के पहले टेस्ट करना है, उसमें टीबी कंफर्म है तो दे सकता है, नहीं है तो थोरकोस्कोपी और बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ेगा। को एक्मो में डाल के हम एक्मो में भी एयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उधर आने के बाद भी एक्मो से अच्छा सा ट्रीट करके एक्मो निकाल के वापस ऐसा पेशेंट को पैदल चलने तक लेकर आ सकते हैं। सो ये सारे फैसिलिटीज़ पहले नहीं था और ये एयर ट्रांसफ़र का फैसिलिटीज़ भी पहले नहीं था, बट अभी हम रूटीनली कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा सेंटर में भी लंग ट्रांसप्लांटेशंस भी होते हैं। अगर किसी का एडवांस्ड ILD रहता है, इसका मतलब लंग्स परमानेंट ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है किसी कारण की वजह से, लाइक ILD की वजह से या एडवांस्ड स्मोकिंग लंग डिसीज़ेस में, उस पेशेंट्स में हम कैसे हम लिवर और किडनी को बदल के ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसा हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। सो ऐसा हर फैसिलिटी पल्मनरी रिलेटेड एंड क्रिटिकल केयर रिलेटेड हमारा यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा हैदराबाद में रहता है। इसके अलावा हमारा पास एडवांस्ड थोरैसिक सर्जरी टीम भी होता है। सो किसी का काशी में खून आता है या किसी का अर्ली स्टेज में लंग कैंसर होता है या किसी का एडवांस्ड न्यूमोनिया आता है, न्यूमोनिया होता है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहे, उनको भी लोबेक्टमी नहीं है तो न्यूमोनेक्टमी कहते हैं। इसका मतलब एक पोर्शन का लंग निकालना, ऐसा एडवांस सर्जरी भी अभी रोबोटिक सर्जरीज हम करते। सो पहले तो ये सारे ओपन करके करने का ज़रूरत पड़ता था, बट अभी एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी से भी ये सारे प्रोसीजर ईजिली कर सकते हैं। पेशेंट आ जाते हैं, सर्जरी होता है, 2-3 दिन में घर भी चले जाते हैं और उस बीमारी को परमानेंट क्योर भी मिलता है। सो एक ही चीज़ जनरल पॉपुलेशन को बताना चाहता हूँ। सो अभी पहले की तरफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, अगर आपने अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया, इवन कैंसर, उसको हम 100% क्योर दे सकते हैं। सो ये अवेयरनेस हर पेशेंट को होना चाहिए। अगर किसी को लगातार खांसी होता है, नहीं है तो खांसी में खून आता है, नहीं है तो लगातार बुखार रहता है या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, उन पेशेंट्स अपना पल्मोनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए। अगर मान लो आपको लंग कैंसर भी पहले स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, ये एडवांस्ड फैसिलिटीज़ की वजह से हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर में इम्प्रूव नहीं हो रहे, आपको एक्मो, इट विल बी अ लाइफ सेविंग फॉर योर नियर एंड डियर वंस। सो ये सारे सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आप I have done my DM in pulmonary and critical care. I was a gold medalist. अभी 5 साल से यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में पल्मनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट का हेड कर रहा हूँ। सो अभी ये पेशेंट मिसेस रीटा सिन्हा हमारे पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहले आए थे। जब हमारे पास आए थे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ था। सो उनका ऑलमोस्ट इधर काफ़ी साल से सांस में परेशानी के लिए और खांसी के लिए बहुत जगह पे उन्होंने दिखाया है और दिखाने के बाद भी और खांसी और सांस में परेशानी कम नहीं हुआ और रांची से हमारा पास यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा में फर्दर एवेल्यूशन के लिए इधर से डॉक्टर्स हमारे पास भेजे थे। सो जब हमने पेशेंट को देखा था, सो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड सिवियर आस्मा। सो नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल आस्मा आप इन्हेलर ये सब मेडिसिन लेने से कम हो जाते हैं, बट उसमें एक स्पेसिफिक वैरायटी है, वो सीवियर आस्मा हम कहते हैं। वो सीवियर आस्मा में हमारा नॉर्मल मेडिसिन देने के बाद भी आस्मा कंट्रोल में नहीं आता है। सो उसके लिए हमने काफ़ी पेशेंट को एवेल्युएट किया, हमने भर्ती भी किया था और इनिशियली उसका ऑक्सीजन को भी ज़रूरत पड़ रहा था और हमारे पास आने से पहले उनका रूटीन काम करने में भी बहुत ज़्यादा सांस में तकलीफ़ होता था और कुछ भी काम करने को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता था। सो हमने इसको एडमिट किया और एक्सटेंसिवली एवेल्युएट किया और उसमें सीवियर आस्मा का कारण भी हमने ढूंढा था और उसके साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया करके एक नींद का प्रॉब्लम भी था पेशेंट को। सो दोनों हमने ऑप्टिमाइज़ किया और सीवियर आस्मा के लिए एडवांस्ड मेडिकेशंस, बायोलॉजिक्स हम कहते हैं। सो वो मेडिसिन भी हमने पेशेंट को शुरू किया और शुरू करने के बाद पेशेंट का 4-5 दिन में ही असर आना शुरू हो गया और पेशेंट का कंडीशन धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और जब पेशेंट का ऑक्सीजन का ज़रूरत भी कम हो गया था, हमने पेशेंट को वापस रांची भेजा था।
फिर इधर भी ऑलमोस्ट 5-6 महीने पेशेंट बिल्कुल अच्छा था और सांस में दिक्कत भी कम हो गया था और ऑक्सीजन का ज़रूरत भी नहीं पड़ा था। फिर दोबारा 5 महीने के बाद हमारे पास फ़ोन आया था, पेशेंट का थोड़ा बुखार चल रहा है और ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हुआ बोल के हमको फ़ोन आया था। उसी वक्त हमने पेशेंट को इमीडिएटली बताया, आपको ऑलरेडी सीवियर अस्थमा का कंडीशन है, आप इमीडिएटली आने का ज़रूरत पड़ेंगे। वो बोलने के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे पेशेंट और अटेंडर यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगड़ा का आए थे। और आने के बाद तब हमने स्कैन करके देखने में पेशेंट को सीवियर न्यूमोनिया भी था। सो इस बार लंग्स में इन्फेक्शन भी आया था। सो हमने उस पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिए थे और सीवियर आस्मा को दोबारा कंट्रोल किए थे और बायोलॉजिक्स भी दिए थे और बाकी सपोर्टिव मेशर्स भी किए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट अभी एक हफ्ते पहले पेशेंट को ऑक्सीजन दोबारा 82% से लेके अभी 96% हो गया था और पेशेंट का कंडीशन भी अच्छा हुआ था। उस कंडीशन में हमने वापस पेशेंट को रांची भेजा था। सो ये सीवियर आस्मा कुछ हम कहते हैं वो बहुत रेयर अकरेंस है। अगर हमने आस्मा पेशेंट को लेंगे तो 20 पेशेंट में या 30 पेशेंट में एक पेशेंट को ऐसा सीवियर आस्मा हो सकता है। और ये सीवियर आस्मा के लिए पहले हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शंस नहीं था। ऐसा पेशेंट हमेशा सांस में दिक्कत के साथ रहता था, बट अभी हमारा पास बहुत एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है और मेडिकेशंस भी है। अभी हम कहते हैं ये बायोलॉजिक्स ऐसा एडवांस मेडिसिन भी है और इसके अलावा काफ़ी एडवांस्ड प्रोसीजर्स भी है। उसकी वजह से हम आस्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा में एडवांस्ड लंग केयर और क्रिटिकल केयर सर्विसेज भी है। सो हमारा सेंटर है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी एंड थोरेसिक सर्जरी। सो हमारे पास पूरी की पूरी एडवांस्ड प्रोसीजर्स फॉर पल्मनरी डिसऑर्डर्स है। वो ब्रोंकोस्कोपी हम कहते हैं। अगर पेशेंट का किसी को सांस की नलकी में कोई प्रॉब्लम रहता है तो वो देखने के लिए हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, एडवांस बायोप्सीज करते हैं और कैंसर पेशेंट्स के स्टेंटिंग करना है तो स्टेंटिंग करते हैं और किसी का छाती में पानी भर गया तो वो डायग्नोस करने के लिए थोरैकोस्कोपीस होता है। और कुछ प्रोसीजर्स है वो इंडिया में बहुत कम सेंटर्स में है, वो भी हमारे पास है। नेविगेशन ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। अगर लंग कैंसर स्टेज 1 में भी हम पकड़ सकते हैं। अगर किसी का सीटी स्कैन में कुछ भी 1 सेंटीमीटर को भी नोड्यूल रहता है, नोड्यूल का मतलब कुछ निशान रहता है, उसको भी हम अभी एडवांस प्रोसीजर से सही से डायग्नोस कर सकते हैं और लंग कैंसर को स्टेज 1 में पकड़ सकते हैं। अगर किसी को हमने लंग कैंसर में स्टेज 1 में पकड़ा है, उसको हम सर्जरी करेंगे तो ऑलमोस्ट लंग कैंसर को परमानेंटली क्यूर भी कर सकते हैं। सो ये सारे एडवांस प्रोसीजर उधर रूटीनली होता है। इसके अलावा हम एडवांस्ड इंटरवेंशनल फेलोशिप भी करते हैं। सो हम क्या करते हैं, पूरी इंडिया से और विदेश से कोई भी स्टूडेंट्स हमसे सीखना चाहते हैं वो हमारा सेंटर आ जाता है और 6 मंथ से 1 साल रुकते हैं और उनको हमने एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर प्रोसीजर्स भी सिखाते हैं। सो ऐसा अभी हमारे पास अभी तक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 फेलोज़ को ट्रेन किया है पूरी इंडिया से और विदेश से, और आगे भी हम काफ़ी फेलोज़ को ट्रेन करने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ इस मीडिया में हम आपको बताना चाहते हैं, हमारा पास वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर एक्मो है। एक्मो का मतलब एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। सो अगर आपको कभी भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर में इम्प्रूव नहीं हुआ है, वेंटिलेटर देने के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन इम्प्रूव नहीं हुआ है, उस पेशेंट को हम एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगा सकते हैं। उसका हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। उसमें क्या करते हैं, अगर किसी का लंग टोटल फेल हो गया, वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहे, तो उस पेशेंट को हम एक्मो डाल दिया तो इमीडिएटली ऑक्सीजन और वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों वो मशीन संभालते हैं। इसके बीच में हम पेशेंट को अच्छा सा ट्रीट करके कोई पेशेंट मरने वाला थे उनको भी हम बचा सकते हैं। सो अभी हमारा पास रूटीनली एयर ट्रांसफर्स में काफ़ी पेशेंट ऐसा पेशेंट आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई भी पेशेंट को मान लो रांची में भी वेंटिलेटर पे है, अच्छा